फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 यानी जो सप्ताह 30 का जो ट्रैकर शीट भरना है वो किस प्रकार से भरना है। तो कक्षा 1 के विषय हिंदी के ट्रैकर शीट पे हम बात करने वाले हैं। साथियों, इस प्रकार से आप देख सकते हो ये ट्रैकर शीट है कक्षा 1 की और विषय हिंदी की। तो साथियों, इसको किस प्रकार से भरना, उससे पहले हमको बच्चों का आकलन लेना होता है और आकलन लेते हैं उसके बाद में शीट भरी जाती है। तो आकलन के जो मुख्य बिंदु है उन पर हम बात कर लेते हैं। तो साथियों, आप जैसे आपकी शिक्षक संदर्शिका जो कक्षा 1 एवं 2 की वो निकालेंगे तो 399 यानी 399 पेज नंबर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सप्ताह 30 के आवधिक आकलन संबंधी जानकारी मिल जाएगी और वो कक्षा 1 के लिए मिल जाएगी। और इसके निर्देशों के तुरंत बाद कक्षा 2 के निर्देश मिल जाएंगे। कक्षा 2 की हिंदी विषय के आवधिक आकलन ट्रैकर शीट कैसे भरना है उसका वीडियो भी अपलोड है तथा कक्षा 1, 2, 3 एवं 4 से संबंधित समस्त प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, आवधिक आकलन 3 की बात करें तो आप देख सकते हैं मौखिक भाषा विकास के संबंध में यानी उसका जो आकलन करना है उससे संबंधित दिशा निर्देश यहाँ मिल जाएंगे। अगला जो घटक है यानी अगली जो अवधारणा है वर्ण पठन की है। तो उदाहरण के तौर पे यहाँ वर्ण दिए गए और कौन कौन से वर्णों का पठन करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 39 वर्ण है। और साथियों, कक्षा 2 में भी वर्ण की बात आती है और उसमें 39 वर्ण नहीं है। तो कक्षा 2 के बच्चों का भी जब हम आकलन लेते हैं तो इन्हीं 39 जो वर्ण दिए हैं इन्हीं को बच्चों से पूछ लेना है यानी उनसे इसका पठन करवा लेना है। इसी क्रम में साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अगले पृष्ठ पे आप देखेंगे तो जो शब्द पठन की बात करें तो यहाँ पे शब्द पठन के अंतर्गत जो अवधारणा है उसके यहाँ पे शब्द दिए गए आप देख सकते हो। यहाँ पे कुल 10 शब्द दिए गए हैं। इसी क्रम में कहानी पठन की बात करें तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है जिससे का आपको पठन करवाना है। उसके बाद में जो कहानी की मौखिक समझ यानी कहानी पढ़ने के बाद बच्चों में समझ क्या विकसित हुई उससे रिलेटेड यहाँ पे 3 प्रश्न हैं जो बच्चों से मौखिक रूप से पूछना है। और इन सब चीज़ों को साथियों हमको ट्रैकर में ट्रैक करना है क्योंकि इन सभी आयामों पे बच्चों को ट्रैक किया जाता है और आकलन लिया जाता है। इसी क्रम में साथियों शब्द लेखन की बात करें तो साथियों यहाँ पे आपको 4 वाक्य देखने को मिल जाएंगे। चारों वाक्य बच्चे की जो वर्क बुक है उसके अंदर लिखवाना है। जहाँ पे हमको आवधिक आकलन 3 यानी सप्ताह 30 का जो आवधिक आकलन लेना है तीसरा वाला उसके पास में आपको इस प्रकार से लाइनिंग खींची मिल जाएगी। वहाँ पे साथियों आपको ये चारों वाक्य लिखवाना है और किस प्रकार से चेक करना है, किस प्रकार से सही होगा, किस प्रकार से उसका पूर्ण विराम संबंधित जानकारी भरी जाएगी, ये यहाँ पे निर्देश आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे तो साथियों यहाँ पे लिखा हुआ कि चित्र देख कर लिखना। तो साथियों नीचे जो चित्र बना इस प्रकार का चित्र बच्चे की वर्कशीट में आपको ऊपर वाले आकलन के बाद में यानी 4 वाक्य के बाद में नीचे ही आपको इस प्रकार का चित्र देखने को मिल जाएगा। इस चित्र को देखते हुए बच्चों को 2 वाक्य लिखना है। वाक्य किस स्तर पर वाक्य सही माना जाएगा इससे संबंधित निर्देश भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो साथियों इस प्रकार से तो आकलन की मुख्य अवधारणा कहाँ से प्राप्त करेंगे और किस प्रकार से करना उस पर बात हो गए। अब हम भर लेते हैं ट्रैकर शीट। तो साथियों भरी हुई ट्रैकर शीट हम देखने वाले हैं ताकि आपको जानकारी स्पष्ट हो जाए। साथियों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 है, हिंदी विषय का है और शैक्षणिक सत्र 2024-25 है तो सप्ताह 30 का है। आप देख सकते हो साथियों स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं। ऊपर सामान्य सी जानकारी साथियों हम भरते आए वो भर लेंगे। जिले का नाम हो जाएगा, ब्लॉक का नाम, स्कूल का नाम, स्कूल का डाइस कोड। और यहाँ पे साथियों ट्रैकर पत्र भरने से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश भी है कि शिक्षक जांच प्रपत्र में बच्चों की जांच करें और इस संकलन प्रपत्र को भरें। उदाहरण के लिए मौखिक भाषा विकास यानी मेरा परिचय के कॉलम में बच्चे की वास्तविक स्थिति पर राइट का निशान लगाना है और शेष कॉलम में जवाब के अनुसार संख्या लिखना है। तो इस प्रकार साथियों जवाब के अनुसार हमको संख्या लिखना है। तो यहाँ पे हम बात करें तो जो बच्चे के नाम है वो बच्चों के नाम यहाँ पे आ जाएंगे, फिर यहाँ पे बच्चों के स्कॉलर क्रमांक और यहाँ पे बच्चों के माता पिता के नाम आ जाएंगे। इस प्रकार साथियों सामान्य से जानकारी हो जाएगी। अब हम इन पे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से बच्चे को इन आयामों में, इन अवधारणाओं में ट्रैक किया गया, उन सब पे साथियों हम बात कर लेते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो हमने स्क्रीन पे जो आयाम है जहाँ पे ट्रैक करना उसको बड़ा कर लिया था कि आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो साथियों कॉलम बाय कॉलम हम बात करने वाले हैं। तो मौखिक भाषा विकास जिसमें मेरा परिचय यानी बच्चों को अपना परिचय देना है। यदि बच्चा कुछ नहीं बोला तो पहले वाले कॉलम में हमें राइट का निशान लगाना है। और परिचय दिया किंतु शब्दों में दिया यानी वो वाक्य के रूप में नहीं दे पाया, शब्दों के रूप में उसने दिया तो दूसरे में राइट लगाएंगे। और इसी प्रकार जो बच्चा पूरे वाक्य में देता है यानी जिस प्रकार से आपने प्रश्न किया ठीक उसी प्रकार से जवाब देता है तो आप देख सकते हो वाक्य वाले कॉलम में हमें राइट का निशान लगा देना। इस प्रकार तीनों में से किसी एक कॉलम में राइट का निशान आएगा। इस प्रकार मौखिक भाषा विकास का कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। वर्ण एवं शब्द पठन की बात करें तो साथियों वर्ण एवं शब्द कहाँ से पठन करवाना है हमने देख लिए। और जो
39 वर्ण है उन वर्णों का पठन करवाना है। तो साथियों सही पढ़े गए वर्ण, तो 39 में से जो सही पढ़े गए वर्ण उनकी संख्या हमको यहाँ पे लिखना है। तो पहले ने 15, दूसरे ने 19, तीसरे ने 22, इस प्रकार से बच्चों के द्वारा सही पढ़े गए वर्ण हमको लिखना है। फिर सही पढ़े गए कुल शब्द, जो 10 शब्द थे उनको हमने देखा, उन शब्दों में से बच्चे के द्वारा यदि सही पढ़े जाते हैं तो सही पढ़े गए शब्दों की संख्या लिखना है इस प्रकार से, जैसे पहले बालक ने 2 सही पढ़े, दूसरे ने 1, तीसरे ने 3 और चौथे ने 6, इस प्रकार से यहाँ पे सही पढ़े गए शब्दों की संख्या आ जाएगी। कुल शब्द जिन्हें पढ़ने की कोशिश की गई, तो साथियों कहानी पठन की बात कर रहे हैं, उसमें आप शब्द गिनेंगे तो 41 शब्द देखने को मिलेंगे। उसके अंदर 41 शब्दों में से जिन शब्दों को पढ़ने की कोशिश की वो हमें पहले कॉलम में यहाँ पे लिखना है। तो साथियों आप देख सकते हैं पहले बच्चे के द्वारा 18 शब्द पढ़ने की कोशिश की गई लेकिन 8 ही सही थे, यानी अगले कॉलम में सही पढ़े गए शब्द आएंगे और पहले कॉलम में जो कोशिश की गई है उन शब्दों की संख्या आएगी। इसी क्रम में आप देखेंगे तो दूसरे बच्चे ने 7 शब्द पढ़ने की कोशिश की और 7 शब्द सही पढ़े। इस प्रकार तीसरे बच्चे ने 8 शब्द पढ़ने की कोशिश की किंतु 6 सही पढ़ पाया। अगले ने 31 पढ़ने की कोशिश की किंतु 22 सही पढ़ पाया। इस प्रकार से साथियों पहले में जो कोशिश की गई है उनकी संख्या आ जाएगी और अगले में सही पढ़े गए शब्द की संख्या आ जाएगी। अब कहानी समझना, यानी जो कहानी पढ़कर समझे उससे संबंधित, और कहानी यही जो पहले 41 शब्द की कहानी दी गई उसी के संदर्भ में है। तो पूछे गए प्रश्न की संख्या, तो वहाँ पे 3 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो साथियों हमको प्रत्येक बच्चे से 3 प्रश्न पूछना है, इसलिए हमने इस कॉलम में 3-3-3 लिखा है, क्योंकि बच्चा पहले का जवाब नहीं दे पाए तो हो सकता है बच्चा दूसरे का दे पाए, या पहले दूसरे का नहीं दे पाए तो हो सकता है कि बच्चा तीसरे का जवाब दे दे, इसलिए हमको बच्चों से 3 प्रश्न पूछना है। फिर साथियों तो सही जवाब की संख्या, तो पहले बच्चे ने 3 प्रश्न के सही जवाब दिए इसलिए 3 लिख दिए, दूसरे बच्चे ने 3 में से 2 के सही जवाब दिए 2 लिख दिए। इस प्रकार साथियों बच्चों के सही जवाब की संख्या हमको लिखना है। फिर वाक्य लेखन यानी सूत्र लेखन की बात करें, यह कार्य बच्चों की वर्कशीट में होगा। उसमें पीछे पीछे आकलन संबंधी वर्कशीट दी गई है जहाँ पे एक कार्य होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं साथियों जो सूत्र लेखन के संबंध में 4 वाक्य है। 4 वाक्य में से बच्चा कुछ नहीं लिखा है। यदि कक्षा 1 का बच्चा और कुछ नहीं लिखा है तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इस कॉलम में हम राइट लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि वास्तविक स्थिति पर राइट लगा है, इसलिए उसकी वास्तविक स्थिति ये है कि उसने कुछ नहीं लिखा तो राइट लगा दिया। अब यहाँ पे संख्या कौन सी लिखे, क्योंकि संख्या तो आना नहीं है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण सावधानी है जो हमें रखना है साथियों। और इसी प्रकार से इन सभी कॉलमों में सावधानी रखना है कि कहाँ पे उसके द्वारा वर्ण पढ़ने की या शब्द पढ़ने की कोशिश की गई है, उसके बाद में पढ़े गए वर्णों में से कितने शब्दों का सही जवाब दिया गया है। इस प्रकार साथियों हमको इसमें महत्वपूर्ण सावधानी रखना है। तो ये सावधानी हो गई साथियों कि कुछ नहीं लिखा तो इसमें राइट लगा दिया, क्योंकि उसने कुछ नहीं लिखा अगले से इस कॉलम में डैश कर दिया। इसी क्रम में आप देखेंगे तो जो पहला बच्चा है उसने सही लिखे गए वाक्य यानी 4 में से 2 वाक्य सही लिखे। फिर उसके बाद में आगे लिखा कि विराम पूर्ण विराम का उपयोग किया गया कि नहीं। तो जो पूर्ण विराम चिन्ह 4 वाक्य, तो चारों में 4 लास्ट में पूर्ण विराम आते हैं, इसलिए पहले बच्चे ने 2 वाक्य सही लिखे और दोनों में पूर्ण विराम लगाए हैं, इसलिए अगले कॉलम में 2 लिख दिया। अगले बच्चे ने 1 वाक्य सही लिखा, ठीक है, लेकिन 2 पूर्ण विराम सही लगाए। तो ये इस प्रकार से साथियों कि बच्चे ने वाक्य 2 या 3 लिखने की कोशिश की थी किंतु उसका 1 ही वाक्य था सही, इसलिए 1 लिखा है। और यहाँ पे अगले जो वाक्य है वो वाक्य तो लिखे लेकिन गलत है, किंतु उनमें पूर्ण विराम सही लगा है, इसलिए साथियों यहाँ पे 2 है। इसलिए साथियों इस कॉलम में कन्फ्यूजन ना करें, क्योंकि स्पष्ट होता है कि बच्चे ने चाहे वाक्य गलत लिखा लेकिन उसने पूर्ण विराम तो लगाया, तो इसलिए उसके पूर्ण विरामों की संख्या हमको गिनकर इस कॉलम में लिखना है। यानी पहले कॉलम में बच्चे के द्वारा सही लिखे गए वाक्यों की संख्या और अगले कॉलम में उन वाक्यों के अंत में लगाए गए पूर्ण विरामों की संख्या लिखना है। इसी क्रम में साथियों चित्र देखकर लिखना में 2 वाक्य लिखना था और चित्र बच्चे की वर्कशीट में दिया गया है, यानी वाक्य लेखन के बाद में ही अगला चित्र देखकर लिखना आएगा। उसके अंदर आप देखेंगे तो पहला कॉलम है कि कुछ नहीं लिखा। यदि बच्चों के द्वारा कुछ भी नहीं लिखा जाए तो इस कॉलम में आप देख सकते हो हमने ये राइट लगा दिया, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है तो यहाँ पे संख्या तो आएगी नहीं और 0 लिखना नहीं है, तो इस प्रकार साथियों यहाँ पे राइट हो गया। फिर दूसरे में देखेंगे तो एक बच्चे के द्वारा कोशिश की है, यानी वो लिख नहीं पाए लेकिन उसने कोशिश की है, यानी उल्टे सीधे जिस प्रकार से बच्चा लिख पाया उसने प्रयास किया बच्चे ने, तो इस प्रकार से दूसरे कॉलम में हमने राइट का निशान लगा दिया। अब पूरे वाक्य में चित्र के बारे में सही लिखा है उसकी संख्या लिखना है। तो पहले बच्चे ने 1 वाक्य 2 वाक्य लिखे किंतु 1 ही वाक्य था जिसमें चित्र के संदर्भ में सही लिखा गया। फिर इस प्रकार दूसरा तो आपने देख ही लिया, इसने कोशिश की थी इसलिए इसमें लास्ट में कुछ नहीं आया। इस प्रकार से अगले की बात करें तो उसने भी 1 वाक्य सही लिखा,
तो अगले ने 1 लिखा, फिर अगले ने 2 लिखा, फिर आप देखेंगे तो जो सेकंड लास्ट बच्चा है उससे कुछ नहीं लिखा, इसलिए इन दोनों कॉलमों में डेस आ गया। इस प्रकार से साथियों आप महत्वपूर्ण सावधानियों का ध्यान रखते हुए अपने बच्चों की जो ट्रैकर शीट है सप्ताह 30 के लिए आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3 वो किस प्रकार से बने साथियों। शेष सभी प्रपत्र संबंधित जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए, यानी FLN संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए, साथ ही एजुकेशन तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी की अपडेट तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।